أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. सामीन सब तो पहले मैं बैरिस्टर मलिक मुअज़्ज़म शेर कल्लू साहब, मलिक खालिद अमान साहब, मलिक अली रज़ा छीना साहब और दीगर जितने मोअज़्ज़ज़ मेहमान आए बैठे और जितने शुरका आए बैठे उन्होंने सारे का शुक्रिया अदा करीना कि अपना कीमती वक्त कढ़ के जो सानू उन्हें खिदमत का मौका दिता है। तो दूजी गल ये भाई हुकूमत तुहाडे सामने गरीब नूं चाहिदा है आटा ते कम जितने मलक वारिस कल्लू इस इलाके नूरपुर खल कीते सारे पता है, मुखालफीन नहीं पता है, वो भी मंदे खल सड़क बिछाइया, अस्पताल बिछाए, कॉलेज बनाया। मैनू याद है कि वालदैन जोराबाद धक्के लेंदे वेंदे होंदे हन बच्चियां दे इम्तिहानात वास्ते
रंगपुर का खसूसन डिग्री गर्ल्स कॉलेज जितनी मेहनत नाल उन्हें बनवाया, इस तो इलावा सारे काम थोड़ियां नजरों के सामने, ज्यादा मैं वक्त जाया नहीं करना। जरा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई है 26 रुपए आटा छोड़ के गई है, इस टाइम वो आटा सन 63 रुपए किलो मिल रहा है। सानू सिर्फ आटा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी जो कुछ महंगाई करेंगे वजन इस वास्ते वोट जोड़ा है कौम की अमानत होंगी है, तो उस बंदे लियो पहचान के लियो जोड़ा सारे इलाके दे काम करिंदा। इस टाइम 57 साल मेरी उम्र हो गई, तो मलिक वारिस कल्लू जितने काम जितने उसकी कीते ही कहे नहीं, किसे ही नहीं कीते, सिर्फ वोटां दे आंदे बाद लगे रहंदे हुण मैं दावत दे सा मलिक मोहम्मद शेर कल्लू साहब को अपने ख्यालात का इजहार करे। आपके तमाम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सब तशरीफ लाए, आप सब ने इधर हमें दावत दी, अच्छी अंदाज से इस्तकबाल किया। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह बुजुर्ग फरमा रहे थे कि ये खैर वो तो फ़र्ज़ था, मलिक वारिस कल्लू साहब अपना फ़र्ज़ समझ के खिदमत करते थे, बेलौस खिदमत जो उन्होंने की, अपना तर्ज़ सियासत उन्होंने बनाया और अवाम की खिदमत की। और वो आज उनके जाने के बाद वही प्यार मोहब्बत, क्योंकि उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया था, वो कोई एहसान नहीं था, वो ना किसी कोई एहसान समझ के करते थे, अपना फ़र्ज़ समझ के करते थे। और उसी की वजह से आज हमें उनके जाने के बाद इतनी इज़्ज़त आप दे रहे हैं, इतना प्यार आप सबसे मिल रहा है। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अभी हम पे हमारे लिए तो ये इम्तिहान है जी, क्योंकि बड़ा अब उनके जाने के बाद अब हम किस तरह रवैया अपना रखते हैं। अगर हमें अब जिस तरह आप प्यार दे रहे हैं, हमें 5 मई को फतह दिलवाते हैं, तो उसके बाद फिर हमारा इम्तिहान होगा कि हम अपने वालिद साहब की जो लेगेसी है या जो उनकी विरासत है, जिस तरह से उन्होंने बेलौस खिदमत की, अवाम की, गरीब अवाम के साथ खड़े हुए हर लिहाज से, चाहे उनके इंफरादी मसाइल हैं, चाहे इज्तिमाई मसाइल हैं, पूरी तरह से शाना बशाना अवाम के साथ खड़े हुए, ख़ास करके जो गरीब अवाम है तहसील नूरपुर की, PP 84 की, और उनके जो मसाइल जो वो नहीं भी जानते थे, चाहे वो तालीम के, सेहत के, वो खुद उनकी तलाश होती थी कि मैं किस तरह ऐसे चीज़ें करूँ, ऐसे डेवलपमेंट करूँ, ऐसे फंड्स लेके आऊँ, ऐसी चीज़ों के ऊपर लगाऊँ ताकि लोगों का फ़ायदा हो। तो अब हमारा भी इंशाअल्लाह ताला अज़म है कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। आप हमें फ़तह दिलवाएंगे तो ये फ़तह होगी मुस्लिम लीग नवाज़ की, हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, जो जैसे बुजुर्ग फरमा रहे थे कि आप खुद मवाजना करें कि कौन सा जो पाकिस्तान उन्होंने 2018 में छोड़ा था, और ये जो एक जाली और फ्रॉड की जो हुकूमत लाई गई, बैरूनी ताकतें लाई 2018 में, और जो मुल्क अब जो हशर कर दिया है, जिस तरह से ज़लीलो ख्वार कर दिया अवाम को, ख़ास करके गरीब अवाम को, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिसमें अवाम को ख़त्म किया जाए, माशी तौर पे ख़त्म किया जाए, गरीब अवाम को ख़त्म किया जाए, और मुल्क को सदियों पीछे ले गए हैं ये और उसमें अब ये महंगाई की बात कर रहे हैं। कैसे गरीब के मतलब ऐसी पॉलिसीज़ लाई गई हैं कि अमीर से अमीर तर हो, गरीब तर होता जाए। करप्शन इंतहा की, ये चाहे आपके सामने चीनी का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ, चीनी का बाहर चीनी भेज दी गई अपने लोगों के लिए, ताकि इधर मुल्क में एक पूरी उसकी किल्लत पैदा की गई, खुद किल्लत पैदा की गई, जिससे फ़ायदा ये हमारे वज़ीर आज़म साहब के दोस्तों को हुआ। खुद वज़ीर आज़म साहब ने अपनी जेबें भरी हैं उस सारी किल्लत से। आटे का बुरहान पैदा किया गया, आटा जो बेशुमार पहले था हमारे पास, चीनी थी, वो सब बाहर भेज दी गई। इसी तरह हर ज़िंदगी के हर शोबे में अपने दोस्तों को नवाजा है इन्होंने, इस हुकूमत ने नवाजा है, क्योंकि ये हुकूमत बनाई गई इसी मकसद से है कि इस मुल्क को पूरी तरह से तोड़ा जाए। ये यहूदियों की साजिश कह लें या जो भी, ये एक हकीकत है। और वो पहले नहीं मानते थे, जब हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब ये बातें करते थे, उनको साजिशें करके मुल्क से बाहर भेज दिया गया। लेकिन वो यही बातें करते थे कि ये जो लोग आ रहे हैं, ये हमारी जो तरक्की के ऊपर तरफ हमारा मुल्क गामजन था, ये उसको एक झूठ के प्रोपेगेंडे से, मीडिया के थ्रू इन्होंने वो उस सारे तरक्की के सफ़र को रोका। लेकिन अब इंशाअल्लाह अब अवाम की नज़रें खुल चुकी हैं। जो लोग उनके साथ थे, जो PTI के साथ थे, वो जौक दर जौक अब इसी इलेक्शन, ये अगला इलेक्शन 2023 का इलेक्शन तो अभी आने वाला है, 2 साल हैं, 2.5 साल, इसी इलेक्शन पे हम कैंपेन के दौरान, आप यकीन करें, हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं वो जो 18 में PTI में गए थे, वो उनका हक था,
हर किसी का हक है जमहूरियत में कि अपने वोट का जहाँ उसका दिल है वो दे। उन्होंने 18 में जो ख्वाब इन लोगों ने दिखाए थे, ये जो लोग आए PTI के, इनको लाया गया, अब उन्होंने जब देखा है कि 2-2.5 साल इन्होंने कितना जुल्म किया है मुल्क के साथ, गरीबों के साथ, तो वो जॉब दर जॉब वो हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं। हमारे PTI के दोस्त हैं जो अब उन्हें छोड़ के PTI को वापस अपनी असल जमात, जो हकीकी अवाम की जमात है मुस्लिम लीग नून, उसमें दाखिल हो रहे हैं। और ये अभी इंशाल्लाह जब हमें फतह होगी तो ये इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे। डस्का में भी आपने देखा कि किस तरह उन्हें धांधली करनी पड़ी, फिर भी नहीं कर सके, और इंशाल्लाह वहाँ भी मुस्लिम लीग नून को फतह होगी। और यहाँ भी PP 84 एक दफ़ा दोबारा ये साबित होगा कि ये गढ़ है, ये किला है, ये ताकत है मुस्लिम लीग नून की PP 84 इंशाअल्लाह ताला। मैं दोबारा आप सबका, अपने तमाम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों का तहे दिल से मशकूर हूँ, और अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। ਹੁਣ मैं मलिक खालिद साहब नूं इनवाइट करे असांखे थोड़ा अपना इजहार ख्याल पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकर्रम जनाब मलिक मौज़म शेर कल्लू साहब और भट्टी बिरादरी के तमाम बुजुर्गों दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जिहड़ा तुसां मलिक मौज़म शेर कल्लू साहब दी हक विच और उन्हां वास्ते दुआ खैर वास्ते जिहड़ा सारा इत्थे इकट्ठ कीता। ते ये बुजुर्ग जिहड़े साडे अगे गल कर रहे इन्हां दी सारी जिहड़ी गल असां करनी उन्हां कर दित्ती कि हर चीज़ दा रेट वेख लो कि जिन्हें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उस टाइम के है तो अज के है, सारी चीज़ें चेक कर लो। और मेरे ख्याल वोट का फैसला इसी गलती कर लो, बाकी लंबी चौड़ी गल सोचने की लोड़ ही नहीं। चीनी वेख लो, आटा वेख लो, घ्यो वेख लो, दवाइयाँ वेख लो, दालां वेख लो, कोई शय वेख लो, बिजली वेख लो, मतलब जो चीज़ तुहाडे इस्तेमाल की जिहड़ी शय है, साबण कोई शय, ओहदा 2018 वाला रेट चेक कर लो तो हुण दा रेट चेक कर लो। दूसरी गल है, ये तो हो गया नज़रियाती गल, जी नज़रिया ते साडे मुल्क बड़ी तेज़ी नाल तरक्की हो रही, तुहाडे इलाके तरक्की हो रही। मलिक वारिस साहब ते सारे मलिक शाकिर साहब तरक्की फंड लैके तुहाडे इलाके में बेहतर तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे। इन यार साडे मुल्क की तरक्की हो रही, मोटरवे बन रही, बिजलियाँ मुकम्मल हो रही, CPEC बन रहा, तेज़ी नाल तरक्की करेंदे इस मुल्क रोक के और साडे नाल झूठ बोल के सारे गलत हुकूमत के हवाले करके और जुल्म की बात इंतहा कर दी। बड़े सामने तुसी माशाअल्लाह बड़े समझदार लोग बैठे हो, और अजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर खबर हर मिनट हर बंदे के कोल होंदी। हुण साडे मुल्क के हालात ये हो गए, जिले गरीब आदमी के जिले हालात बहुत खराब हो ना, वो फिर को आखिरी जमा पूंजी जेवर होंदा। तुहाडे मुल्क की सारी जमा पूंजी जिहड़ी वो तुहाडी एटमी ताकत है, जिहदी वजह तो लोग तुहाडे तो डरदे ने। और मैनूं तो लगदा कि वो एटमी ताकत भी साडे हत्थों वहदी रहनी। जिन्हें हालात खराब हो तो जिन्हें जेवर नहीं बंदा बेच बंदा, ये इंजियारे ना दे बना, ये उन्होंने लोगों के हाथ नहीं मजबूत करने। वो सारे 3 उम्मीदवार जिहड़े साडे मुखालफ 3 PTI दे तुहाडे सामने उन्होंने दरखास्तां दित्तियां, 15 दिन इंटरव्यू देंदे रहे। जिले टिकट जिन्हें नहीं मिले उन्हें आख्या तो किसी टिकट के मुहताज ही ना, भाई मुहताज नहीं है तो 15 दिन उत्थे के लैंदे रहे। इस वास्ते वो टिकट इमरान खान का उन्हें 3 कोल भावें एक लड़ रहा, बाकी 2 भी इमरान खान के टिकट की बंदे। हुण इमरान खान नूं असीं या तां अगर असां वोट देना किसी भी साडे इलाके चो या साडे हलके चो, उस इमरान खान ने यही आखना कि भी तू जिहड़ी महंगाई कर रहा है साडे ते बिल्कुल ठीक है। ये वोट देने का मकसद ये सी। और अगर असा वोट नहीं देना तो तुहाडे सामने कि जितने जिमनी इलैक्शन होए सब विच मुस्लिम लीग नून फतह हुई, अवाम इस तो शदीद नफरत का इजहार किया। इस वास्ते साडे इलाके च भी ये उन्होंने पता लगना चाहिए कि तुसा गलत तरीके का मुल्क चलाया, तुसा अवाम ते जुल्म किया। जिमनी इलैक्शन आया है, साडा फैसला तुहाडे खिलाफ ये इंशाअल्लाह ही नहीं हो सी फैसला। उस तो बाद आखिर ते मलिक वारिस कल्लू साहब इस इलाके चो एक बेहतरीन लीडर बन के उभरे, तुहाडे दोस्तां दी मदद नाल साथ नाल इलाके दे लोगों उन्होंने अपना नुमाइंदा चुनिया, और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो नाकाबिले शिकस्त होकर इस दुनिया तो चले गए। और उन्होंने नाल असी ते साबक MP भी ना लिख सकते, क्योंकि MP होंदे इस दुनिया तो चले गए। और अगर उन्होंने नहीं ना कोई हरा सके तो इंशाअल्लाह मौज़म कल्लू भी कोई नहीं हरा सके। ये भी उससे बाप का बेटा और संगी भी सारे होई हैं जिहड़े मलिक वारिस साहब के नाल है। असी सारे इन्हां दे नाल हां इंशाअल्लाह ताला। 5 मई साडी फतह दा दिन है, और
वो जागीरदार वाला निजाम असा वापस नहीं इत्थे आनन देना। एक पासे जागीरदार खड़े एक पासे जमीर दे सौदागर खड़े, इन्हां दोवां तो बच के शेर ते मोर लाउणी इंशाअल्लाह तुहाडी फतह।